अमृतंगमय। ओम शांति 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 ही। ये योग दर्शन की दूसरी कक्षा है और इसमें कल हम चर्चा कर रहे थे अथ योगानुशासनम। अथ शब्द जो है अधिकार को बता रहा है। योगानुशासन मानी परंपरा से जो योग के विषय में ज्ञान की धारा बहती हुई चली आ रही है, उसी को पतंजलि यूं कह रहे हैं। उसी को हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनुशासन के पीछे ये भाव छिपा हुआ है। अथ योगानुशासनम, योग क्या है? तो इसके ऊपर, सूत्रों के ऊपर व्यास भाष्य है। उस व्यास भाष्य में कहा है योगा समाधि। योग समाधि का नाम है। सच सार्वभौमा चित्तस्य धर्मा, और वो समाधि सभी भूमियों में होने वाला चित्त का धर्म विशेष है। भूमियां चित्त की 5 होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध। मानी डिस्टर्ब्ड, ये क्षिप्त अवस्था है। और स्टूपिफाइड, ये इसकी मूड अवस्था है। और ये जो तीसरी अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था, डिस्ट्रैक्टेड, ये इसकी विक्षिप्त अवस्था है। और एकाग्र, वन पॉइंटेड, और निरुद्ध, उसको आप अरेस्टेड कह दीजिए या उसको ऐसे कह सकते हैं कि एकदम से उसको एक बड़ा सुंदर शब्द मैं देख रहा था, अरेस्टेड शब्द तो इसके लिए बोला ही जाता है, पर एक शब्द और भी अथ योगानुशासन, कंट्रोल्ड। अरेस्टेड और कंट्रोल्ड, डिस्टर्ब्ड और मूड का अर्थ है स्टूपिफाइड या सोमनोलेंट, और डिस्ट्रैक्टेड और एकाग्र, वन पॉइंटेड। तो अथ योगानुशासनम, at this auspicious moment of transition begins the instruction in the discipline of yoga following the past tradition। जो पीछे भूतकाल से जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को लेकर के ही आगे बढ़ाया है इसको। तो इसमें एक बात है समझने की कि ये 2 प्रकार का योग है, एक संप्रज्ञात योग, एक असंप्रज्ञात योग। एकाग्र अवस्था में, एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात योग होता है, और निरुद्ध भूमि में असंप्रज्ञात होता है। मानी अलग अलग भूमियों में योग के 2 रूप है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात, निरुद्ध भूमि में असंप्रज्ञात होता है। ये यहाँ पर ये बात समझाई गई है कि जो संप्रज्ञात अवस्था में योग होता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है। क्योंकि परिणाम को देख करके हमें प्रीति उत्पन्न होती है, हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि हम उसको करें। तो संप्रज्ञात योग के लिए 4 चीजें बताई यहाँ पर, मैं लिखता हूं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। ये एक बात है। दूसरी है क्षिणोति च क्लेशान। और तीसरी बात है क्षिणोति च क्लेशान, कर्म बंधनानि श्रद्धयति।
निरोधम अभिमुखम करोति। ये चार चीजें हमें समझनी है। जो संप्रज्ञात योग होता है, एकाग्र भूमि में जो संप्रज्ञात योग होता है, वो सद्भूत अर्थ का प्रकाश करता है। वो योग सद्भूत का मतलब जैसी चीज है उसको वैसा दिखा देता है। जैसे विषयों में आपाततः सुख होते हुए भी परिणामतः दुख है। सारे संसार के जो विषय हैं उनमें प्रारंभ में सुख होते हुए भी परिणाम में दुख होता है। तो ये बात अच्छे से हमारे सामने संप्रज्ञात योग अर्थात जिस विषय में हम एकाग्र होकर के उसको देखना चाहते हैं तो वो ठीक ठीक हम देख सकते हैं। पुस्तक पढ़ते समय हमको दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, कुछ प्रवचन सुनते हैं, पर एकाग्र होकर के उसको जब हम विचार करते हैं तो वो चीज हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये चीज ऐसे है। पुस्तक से भी हमें ज्ञान होता है, सुनने से भी होता है, प्रवचन सुनने से भी होता है, पर एकाग्र होकर जब हम उसे देखते हैं तो फिर बढ़िया से हमें स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा इससे ये लाभ, जो चीज जैसी उसको वैसा हमें दिखा देता है। इसी संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से ऋषियों ने पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव बताए। आयुर्वेद के आचार्यों ने कि ये दस्तावर है, ये कब्ज करती है, इसका ये विपाक है, ये प्रभाव है, इसका ये उष्ण वीर्य है, ये शीत वीर्य है, और ये सब जो है उसके गुण धर्मों को जो एक्सप्लेन किया है वो वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। क्योंकि इसके चार भेद है, वितर्कानुगत, वितर्क, वितर्कानुगत, विचार, विचारानुगत। आनंदानुगत और एक और लिख देता हूं, अस्मितानुगत। ओम गुरुजी। जी गुरुजी आप कह रहे थे कि जैसे ओम का जप करते हैं तो उस समय भी संप्रज्ञात होती है, तो कौन से भेद में जाएगा वो? ओम का जप जो करते हैं तो मन उस समय जब लगातार ओम के जप में लगा रहे। वो जाएगी विचारानुगत में। सूक्ष्म जी विषय में कोई भी जो ये जो विचारानुगत है, सूक्ष्म विषय में हमारा ये जो विचारानुगत है ना, चार प्रकार की 17वें सूत्र में बताया है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञाता। ये संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की है। वितर्कानुगत, अनुगत सबके साथ जुड़ा हुआ, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात। वितर्क रूप का अनुगम, विचार रूप का अनुगम और आनंद और अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात संप्रज्ञाता। वितर्कानुगत संप्रज्ञात, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। हमारे तीन पदार्थ हैं, आगे 41 नंबर सूत्र में बताएंगे। ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य। इनको आलंबन को पकड़ करके जब हम एकाग्र होते हैं तो ये संप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात समाधि को निरालंबन बताया है, उसमें कोई भी आलंबन वो नहीं बनाया जाता है। समाधि का कोई विषय आलंबन के रूप में रखा नहीं जाता है। इसलिए वहां एक सूत्र है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम, फुल स्टॉप, सारी वृत्तियों के निरोध को विराम कहते हैं। उसका जो कारण पर वैराग्य,
उसका आलम्बन लेकर के जो समाधि चलती है। पर वैराग्य का मतलब सर्व निरोध। अपनी बुद्धि से भी जब हम विरक्त हो जाते हैं, हमारी बुद्धि संसार के सब विषयों में दुख दिखाती है, पर जिस बुद्धि से संसार के विषयों में देखते हैं, उस बुद्धि से भी यदि हम अलग हो गए, तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। यदि आपको सूत्र याद होंगे तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए जो पढ़ने वाले हैं वो मूल सूत्रों को भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 195 सूत्र हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, जो जो सूत्र आपके सामने आ रहे हैं वो यदि याद होंगे तो जल्दी आपको पकड़ में आएंगे। नहीं तो चीज याद नहीं होती और सुनी जाती है या बोली जाती है, उसका कोई ज्यादा फिर हमारे को लाभ नहीं मिलता। पुस्तक में भी पढ़ ली तो भी लाभ नहीं होगा, पर सुनने में तो बिल्कुल ही, क्योंकि गति में चीजें निकल जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा याद यदि होना है मूल सूत्र, तो अधिक लाभ होगा। तो मैं पहले कुछ पाठ भी करवा दिया करूंगा 10-15 सूत्रों का। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुहजी वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्ये सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः श्रद्धा भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्ये स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकैतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्ना मृदु मध्यधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। ये 22 सूत्रों का एक सेट है। यहाँ तक ज्ञान योग की प्रणाली को बताया है। इन 22 सूत्रों में कैसे कैसे हम वृत्तियों का निरोध करें और योग की स्थिति को प्राप्त करें, ये समझाया है। वृत्तियों का क्लासिफिकेशन किया, वृत्तियों को 5 भागों में बांटा, उन वृत्तियों से पार कैसे जाते हैं उसका उपाय बताया, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास का स्वरूप बताया, अभ्यास कैसे दृढ़ भूमि होता है ये बताया, अभ्यास कैसे दृढ़ भूमि होता है, अभ्यास का लक्षण, अभ्यास का स्वरूप, और अभ्यास कैसे दृढ़ भूमि होता है ये भी बताया। फिर वैराग्य का लक्षण बतलाया, और पर वैराग्य और अपर वैराग्य और पर वैराग्य, ये 15वें और 16वें सूत्र में उसका भेद बताए, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। फिर 17वें सूत्र में इसके 4 भेद संप्रज्ञात समाधि के कहे। 18वें सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया। 19वें सूत्र में भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि को बताया, जो पहले जन्म में हम प्रयास किया हुआ होता है, उसके आधार पर जन्म से ही हमारे को जो समाधि प्राप्त होती है। और इस जन्म में जब हम श्रद्धा आदि उपायों का अनुष्ठान करते हुए, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इस जन्म में हम श्रद्धा वीर्य स्मृति उपायों का अनुष्ठान करते हैं, तो इस जन्म में हमारे को
समाधि इन उपायों के द्वारा प्राप्त होती है, उसको उपाय प्रत्यय। एक असंप्रज्ञात समाधि भव प्रत्यय होती है, भव ही प्रत्यय है कारण जिसका, और उपाय प्रत्यय उपाय है कारण जिसका। तो जन्म से ही हमारे को कैसे मिलती है, तो पहले जन्म में हमने साधना की होती है, इसलिए जन्म से मिल जाती है। अब नहीं, पहले नहीं किया, अब शुरुआत करेंगे तो अब मिल जाएगी, उसको उपाय प्रत्यय कह दिया। उपाय है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है योग सूत्रों में। प्रत्यय शब्द दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, एक तो कारण और एक ज्ञान। कई सूत्रों में ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है, कई कारण के लिए, जैसे अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। तो यहाँ पर प्रत्यय शब्द जो है ज्ञान के लिए भी बोला जा सकता है, कारण के लिए भी। विराम प्रत्याभ्यास पूर्वो संस्कार शेषो अन्य, यहाँ प्रत्यय का अर्थ कारण है, विराम का जो कारण। विराम मानी वृत्ति निरोध, वृत्तियों का, समस्त वृत्तियों के निरोध को विराम। सारी वृत्तियां जब रुक जाती हैं तो उसको विराम कहते हैं। उसका जो कारण वो पर वैराग्य है। पर वैराग्य का मतलब बुद्धि से भी विरक्त। त्यज धर्मम अधर्म च, महाभारत में कहा है त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यान्विते त्यज, उभे सत्यान्विते उभे सत्यान्विते त्यक्त्वा येन त्यजसी तत्यज। वो कहते हैं धर्म को छोड़ दे, अधर्म को छोड़ दे, सत्य और अनृत को भी छोड़ दे। सत्य और अनृत को छोड़कर, जिससे सत्य और अनृत को छोड़ता है, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसी त्यज। सत्य और अनृत को छोड़कर जिस बुद्धि से सत्य अनृत को छोड़ा, उस बुद्धि को भी छोड़ दे। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसी त्यज। सत्य और अनृत को छोड़कर जिस बुद्धि से इस सत्य अनृत को छोड़ा, उस बुद्धि को भी छोड़ दे। बुद्धि को छोड़ देंगे तो बस केवल शांति मात्र रहेगी, अवेयरनेस मात्र रहेगा। ये थोड़ी सी मैं सूत्रों की चर्चा की मैंने। अब यहाँ पर आ जाओ। संप्रज्ञात समाधि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जिस विषय में एकाग्रता पूर्वक हम समाहित होंगे तो यथार्थ सद्भूत अर्थ का प्रकाश होगा। प्रद्योतयति प्रकाशयति, कर्ता कौन है? प्रद्योतयति क्रिया का, प्रद्योतयति प्रकाशयति कौन है? तो समाधि। समाधि जो संप्रज्ञात समाधि है वो सद्भूत अर्थ को, यथार्थ जो चीज जैसी है उसको वैसे ही प्रकाशित करती है। उसको डिस्टोर्ट करके, उसको तोड़ मरोड़ करके नहीं। जो चीज जैसी है उसको, सुखदायक है तो सुखदायक, दुखदायक है तो दुखदायक। संप्रज्ञात समाधि जिस विषय में भी होती है उस विषय को वैसा ही प्रस्तुत करती है। क्षिणोति च क्लेशान, और क्लेशों का नाश करती है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि से क्लेश नष्ट होते हैं। क्लेश कौन से हैं? अब यहाँ ये क्लेश शब्द आ गया, इसका पता हमें दूसरे पाद के अंदर जाना पड़ेगा, साधन पाद में पहुंचना पड़ेगा क्लेश को समझने के लिए। वहां पर कहा है तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीन साधन बतलाए, उनका क्रिया योग नाम दिया। तप शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तीन प्रकार के तपों को, तप के लिए शारीरिक तप, स्वाध्याय वाचिक तप, ईश्वर प्रणिधान मानसिक तप, हैं तीनों ही तप। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका नाम क्रिया योग दिया। क्रिया योग से क्या होता है? समाधि की भावना पैदा होती है और क्लेश क्षीण होते जाते हैं। ये जो क्लेश होते ये क्षीण होते जाते हैं। क्लेश कितने हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, क्लेशा, 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या होती है? तो उन्होंने कहा अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या क्या होती है? 4 प्रकार की अविद्या होती है। अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि। ये 4 प्रकार की अविद्या होती है। इस बात को न्याय दर्शन में मिथ्या ज्ञान के प्रसंग में भी विस्तार से बताया है। न्याय दर्शन का एक सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद अपवर्गः। ऐसा सूत्र है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, 5 शब्द गिनाए। दुख लिखो, दुख, दूसरा शब्द लिखो जन्म, दुख उसके आगे डैश करके लिखो, डैश जन्म, उसके आगे डैश करके लिखो प्रवृत्ति। डैश समझते हैं ना, ऐसे लाइन खींच देते हैं, जैसे ये लिख रखा मैंने, इसको डैश कहते हैं। दुख, दुख के बाद डैश करके जन्म, जन्म के बाद डैश करके प्रवृत्ति, उसके बाद डैश करके लिखो दोष, उसके बाद डैश करके लिखो मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए, उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद अपवर्गः। उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद अपवर्गः। ये तो आपने लिख लिए, मैं इसको मिटा सकता हूं। ये है सूत्र, दुख जन्म, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा, उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पाया, तदनंतरा पाया अपवर्गः। ये सूत्र है। अब देखिए, योग दर्शन में तो अविद्या कहा है, यहाँ पर मिथ्या ज्ञान कहा है, एक ही बात है। यहाँ पर मिथ्या ज्ञान, योग दर्शन में अविद्या। ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार का होता है, पर है मिथ्या ज्ञान यही कि आदमी समझ लेता है, गलत को ठीक समझ लेता है। चीज तो गलत होती है और उसको ठीक समझ लेता है। संसार के विषयों में होता तो दुख है, पर उसको सुख समझ लेता है। दुख देने दुखदायी विषयों को सुखदायी समझ लेता है। विद्यार्थी समय को वेस्ट करता रहता है और समझता है ज्ञान मिल रहा है। इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। तो दुख सबसे मुख्य चीज है, दुख को समझना कि दुख का कारण क्या है, तो जन्म पर पहुंचेंगे। जन्म का कारण क्या है, तो प्रवृत्ति पर पहुंचेंगे।
प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो दोष। दोषों का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। दोष का मतलब या राग द्वेष मोह। प्रवृत्ति को बोले तो सकाम प्रवृत्ति, शरीर वाणी और मन के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है उसका नाम प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ, वाणी मन और शरीर की चेष्टाओं को, वाचिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा, शारीरिक चेष्टा का नाम प्रवृत्ति है। दोष का मतलब राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह का कारण मिथ्या ज्ञान मानी अविद्या। तो कह रहे हैं उत्तरोत्तरा पाए, बाद बाद वाला जब हटता जाता है तो पहले पहले वाला हटता चला जाएगा। बाद बाद वाला हटता जाएगा। बाद वाला कौन सा है? मिथ्या ज्ञान हटेगा तो कौन जाएगा? दोष जाएंगे। दोष हटेगा तो प्रवृत्ति हट जाएगी। प्रवृत्ति हटेगी तो जन्म हटेगा। जन्म हटेगा तो दुख हटेगा। तदनंतर आप आया दबरगा, तदनंतर माने उत्तर हटेगा तो उसके निकटवर्ती पहले वाला हटेगा। दोष हटेगा तो तदनंतर उसके निकटवर्ती पहले वाला हटेगा, प्रवृत्ति हटेगी। प्रवृत्ति हटेगी तो तदनंतर पूर्व उसके निकटवर्ती जो जन्म है वो हटेगा। जन्म हटेगा तो दुख हटेगा। दुख को हम सब हटाना चाहते हैं। दुख को हटाने के लिए मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा। देखो यहां से, यदि इस दुख को समाप्त करना है तो इस मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा। केवल दुख को सीधा सीधा आप नहीं हटा सकते हो कि मैं दुख को नहीं आने दूंगा, दुख को नहीं आने दूंगा। ऐसे जप करने से दुख नहीं हटेगा। दुख के संकल्प से भी दुख नहीं हटेगा कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। ऐसे सोचने से भी दुख नहीं। दुख के कारणों को हटाने से दुख हटेगा। इसलिए योग दर्शन में, इस योग दर्शन में चतुर्व्यूह शास्त्र बताया है। योग दर्शन को चिकित्सा शास्त्र की तरह ये चतुर्व्यूह है। चिकित्सा शास्त्र की तरह चतुर्व्यूह है। चिकित्सा शास्त्र में क्या? रोग, रोग हेतु, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय। चार चीजें हैं। देखो, रोग, रोग का हेतु, आरोग्य, आरोग्य प्राप्ति का उपाय। रोग है, रोग का कारण है। कारण, निदान, जो भी कुछ कहें। रोगों से ऊपर उठना चाहता है कोई व्यक्ति, रोगी नहीं रहना चाहता, तो रोग के कारण को जानना पड़ेगा कि रोग का कारण क्या है। और आरोग्य को भी समझना पड़ेगा कि आरोग्य क्या चीज है और आरोग्य प्राप्ति के उपाय क्या है, ये भी सीखना पड़ेगा। आयुर्वेद शास्त्र में चार चीजें समझाई गई है कि रोग को समझो, रोग का कारण समझो, और आरोग्य को समझो, और आरोग्य के उपाय को समझो। आरोग्य क्या चीज है ये भी पता होनी चाहिए, और फिर उसको प्राप्त करने के साधन का पता होना चाहिए। तो इस चतुर्व्यूह शास्त्र को आयुर्वेद के समान चार रूपों में विभाजित करके बताया। दुख, दुख का कारण, दुख और दुख हेतु, दुख का कारण, इसी को हेय, हे हेतु, दुख, दुख का कारण, आरोग्य नहीं, दुख निवृत्ति, दुख निवृत्ति का उपाय। दुख निवृत्ति ये भी एक चीज है जो समझनी पड़ेगी। दुख निवृत्ति, दुख निवृत्ति का उपाय। दुख निवृत्ति का उपाय, हे हेतु, हान और हानोपाय। देखिए, अब ये जो दुख है ना, इसको शास्त्रीय भाषा में हे कहते हैं। हे का मतलब होता है जिसको छोड़ना है।
एक हे होता है, एक उपादेय होता है। जिसको छोड़ना होता है उसको हे कहते हैं, पकड़ना होता है उसको उपादेय कहते हैं, और ना छोड़ना ना पकड़ना उसको उपेक्षा कहते हैं। दुख का कारण हे हेतु, कारण और हेतु एक ही बात है। दुख मानी हे हेतु, दुख का हेतु। दुख निवृत्ति को हान कहा है, दुख का त्याग। हान मानी त्याग, किसका त्याग? दुख का त्याग। और उस हान को प्राप्त करने के उपाय क्या है? हान की स्थिति कैसे मिलेगी? योग दर्शन में हमको समझाया है। ये दूसरे पाद में आएगा, 16 नंबर सूत्र से लेकर 27 तक। योग दर्शन के साधन पाद के 16 नंबर सूत्र से लेकर 27 नंबर सूत्र तक। 27वां सूत्र क्या होता है? विप्लव रहित विवेक ख्याति हानोपाय है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। जैसे यहां पर ये दिया है, 27वां सूत्र है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो ये विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाया। देखिए, हेम दुखम अनागतम, दुख का कारण क्या है? स्वस्वामी संबंध, मैं मेरे का जो संबंध है ये दुख का कारण है। जिन चीजों के साथ मैं मेरा जुड़ गया वहीं दुख शुरू हो गया। हान क्या है? उस तद अभावात संयोगाभाव हानम तदृशे कैवल्यम। हान क्या है? जब अविद्या नहीं रहती तो संयोग नहीं रहता, मैं मेरे का भाव हट जाता है। अविद्या हटेगी, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हटेंगे, राग द्वेष मोह हटेंगे, राग द्वेष मोह हटेगा तो प्रवृत्ति हटेगी, सकाम प्रवृत्ति। कामना को सामने रख करके जो हम वाणी से बोलते हैं, कामना को सामने रखकर बोलते हैं ना, जैसे कामना रखी कि भाई कोई यज्ञ करवाने के लिए आए तो बढ़िया है, दक्षिणा मिलेगी, ये कामना होगी ना। एक होता है कि यज्ञ करवाने के लिए हम जा रहे हैं, एक पुण्य कर्म है, संसार को लाभ मिले, ये तो भगवान की प्राप्ति का कारण बनेगा। यदि हम कोई कार्य निष्काम भाव से करते हैं तो उससे हमारा चित्त शुद्ध होगा और परमात्मा मिलेगा। और यदि हम कोई कार्य किसी पैसे को सामने रखकर, सम्मान को सामने रखकर या पावर को सामने रख करके करेंगे, कोई कार्य सामने लक्ष्य हमारे पैसा होगा, पावर होगा, सम्मान होगा, तो उससे वो चीज मिलेगी, भगवान तो नहीं मिलेगी। वो भी ठीक है, धर्म पूर्वक यदि हम कोई कर्म करते रहेंगे, शास्त्र से अनुमोदित कर्म करेंगे, शास्त्र से अलग नहीं जाएंगे, तो कम से कम नीचे तो नहीं जाएंगे ना, सुख तो हमें मिलेगा। यदि शास्त्र का अतिक्रमण करेंगे तो हमें दुख बढ़ते चले जाएंगे, दुख बढ़ते चले जाएंगे, हमारा पतन होता चला जाएगा। तो योग शास्त्र बीच बीच में कर्म की भी बात करता है। हमारे को शुद्ध कर्म करने चाहिए, समर्पित होकर कर्म करने चाहिए। अशुक्ल अकृष्ण कर्म का विभाजन आगे चौथे पाद में बताएंगे। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, एक शुक्ल कर्म, एक कृष्ण कर्म, एक मिश्रित कर्म और एक अशुक्ल अकृष्ण। और ये कह दिया कि जो सन्यासी होते हैं उनके अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं। सामान्य लोगों के मिश्रित कर्म होते हैं, तपस्वी लोगों के, ध्यान परायण लोगों के केवल शुक्ल कर्म होते हैं, जो केवल मन के द्वारा किए जाते हैं, शुक्ल कर्म होते हैं। तो योग दर्शन में कर्म के सूत्र तो थोड़े हैं,
लगभग 5-6 सूत्र हैं। चौथे पाद में हैं 5-6 सूत्र चौथे पाद में हैं और दूसरे पाद में हैं 3 सूत्र। तो हैं तो थोड़े, पर 8 सूत्रों में ही उन्होंने सारा दर्शन रख दिया है। इसमें 8 सूत्रों में ही सारी कर्म थियरी जो है वो समझा दी है। 195 सूत्रों में से 8 सूत्र कर्म के बारे में है। जैसे क्लेश मूला कर्माशु दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतु। 3 सूत्र हैं साधन पाद में। ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। चौथे पाद में 4-5 सूत्र हैं, 3 और 5। जैसे ये हैं हमारे यहाँ पर हैं कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधमितरेषाम 7 नंबर सूत्र है। ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं व्यक्तिर्वासनानाम 8 नंबर है। उसके बाद 9वां है जाति देश काल व्यभिता नाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्। बस ये 3 सूत्र हैं। फिर वासनाओं की बात चल पड़ी है। सूत्र तो 3 ही है, ये 3 और 3 6 सूत्रों में सारी बात आ गई। यानी कर्म 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। कर्मों के विपाक के अनुकूल वासनाएं होती हैं, वो फिर अभिव्यक्त होती जाती है। जैसे जिस जाति का जो कर्म होता है उसका फल वासना के रूप में रह जाता है, तो वो वासना कर्म के अनुसार जागती है। जैसे मैंने दैव कर्म किया तो दैव वासना जगेगी, नारक कर्म किया तो नारक वासना जगेगी। फल भोगने के लिए वासना का होना जरूरी है। वासना भूमि की तरह है, कर्मा से बीज की तरह है। तो ये कर्म के बारे में 6 सूत्र हैं, बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। तो अब फिर मैं यहीं पर आता हूं। योग दर्शन में दुख को समझना, न्याय दर्शन में भी दुख को एक प्रमेय गिनाया है। वहां पर भी कहा है आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रेत्य भाव प्रवृत्ति दोष फल दुख अपवर्ग, ये 12 चीजें हमें जाननी होती है। न्याय दर्शन में भी प्रमेय पदार्थ गिनाए, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत। प्रमाण के द्वारा प्रमेय को हम जानते हैं, हम जानने वाले होते हैं, हमें ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमाता, हम प्रमाता होते हैं, जानने वाले होते हैं। प्रमाण के द्वारा जानते हैं, प्रमेय को जानते हैं और जानना, ये 4 चीजें होती हैं। प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमा या प्रमिति एक चीज है। प्रमा कह लीजिए प्रमिति कह लीजिए, एक ही चीज है। तो हम प्रमेय क्या है ये गिन करके बताए। जानने योग्य चीजें तो सैकड़ों हो सकती हैं, पर इस हमारे जीवन के परिष्कार के लिए प्रमेय 12 गिना दिए। बस हमारे आंतरिक जीवन के परिष्कार के लिए 12 चीजें जाननी होती है, ऐसे कह दिया। आत्मा को जानना होता है, शरीर को जानना होता है, इंद्रियों को जानना होता है, इंद्रियों के विषयों को जानना होता है, ज्ञान को भी जानना होता है। ज्ञान जो है एक प्रमेय पदार्थ, वहां पर बुद्धि का मतलब ज्ञान। ज्ञान एक प्रमेय पदार्थ है। ये ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान क्या चीज है? ये भी एक जानने की चीज है। आत्मा बुद्धि, आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि। लिख लो, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ डैश डैश करके लिखते जाओ। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि, और बुद्धि के आगे कोष्ठक में लिख लो ज्ञान।
प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव डैश डैश लिख लो, प्रवृत्ति आगे उसके आगे डैश लिखो, दोष आगे लिखो प्रेत्य भाव, उसके आगे डैश करके लिखो फल, उसके आगे लिखो दुख, उसके आगे लिखो अपवर्ग, अपवर्गास्तु प्रमेयम। ये प्रमेय पदार्थ है। प्रमेय का मतलब होता है जानने योग्य पदार्थ। इन 12 चीजों को जानना चाहिए। 12 होगी ना, काउंट करके देखो। आत्म शरीर इंद्रिय बुद्धि मन, बुद्धि प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख अपवर्ग, 12 11 हो रही है गुरुजी। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव मन। मन एक है ना, मन नहीं लिखा मैंने, तो मन जो है ये भी एक प्रमेय पदार्थ है। मन, मन को जानना होता है। इन 12 चीजों को हमें जानना होता है, जानना होता है। मन मन कौन से नंबर पे आएगा गुरुजी? आत्म शरीर इंद्रिय बुद्धि मन। बुद्धि के बाद ज्ञान के बाद मन है, ज्ञान के बाद मन है। मन हमारे अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको चित्त कहते हैं ना योग दर्शन में, वही तो मन है। योग दर्शन में चित्त है, इसको समझना। योग शास्त्र तो पूरा चित्त को समझाने के लिए, और वहां भी कह दिया कि भाई मन को जानना है, ये मन क्या चीज है इसको समझना है। गुणहीन कैसे? समझना तो होता है, जो भी होता है, गुणहीन तो कैसे? मन का मतलब युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम। एक विषय को जब हम देखते हैं तो एक ही विषय हमें समझ में आता है, एक साथ 2-3 नहीं आते, क्योंकि ये मन बीच में रहता है। मन एक बार में एक ही चीज के साथ जुड़ता है। आत्मा तो एक साथ सब विषयों के साथ जुड़ता है, एक साथ सब विषयों के साथ आत्मा जुड़ा रहता है। लेकिन बीच में मन एक ऐसी चीज है जो एक चीज के साथ एक बार में जुड़ता है, इसलिए सब इकट्ठा ज्ञान नहीं होता है हमारे को। आत्मा सब चीजों के साथ एक साथ संबद्ध होते हुए भी इकट्ठा ज्ञान नहीं होता। बीच में मन एक कड़ी ऐसी है जो एक बार में एक ही ज्ञान को उपलब्ध होने देती है। इंद्रियां, मन, आत्मा ये सारे इकट्ठे होते हैं तो ज्ञान होता है। आत्मा तो सर्व सबके साथ जुड़ा हुआ है, पर मन एक साथ सबके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए, दुख ये प्रमेय पदार्थ है। योग दर्शन में भी दुख को समझना है, न्याय दर्शन में भी दुख को समझना है, ऐसे कहा है। सांख्य दर्शन में भी दुख को समझना है, न्याय दर्शन में भी दुख को समझना है। ये एक प्रमेय है। दुख का कारण क्या है ये समझना, दुख निवृत्ति क्या चीज है, दुख सारे दुखों से निवृत्ति जब होती है तो वो क्या चीज है इसको भी समझना। इसी को हान का, मुक्ति कहा, और उस हान की प्राप्ति का उपाय क्या है ये भी समझना है। तो संप्रज्ञात योग में कह रहा था, यहां पर संप्रज्ञात योग की बात कह रहा था, और बीच में दूसरी चीजें भी आती रहेंगी, उनको भी हम कहते रहेंगे। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षीणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षीण करता है ये। और कर्म बंधनानि, कर्म के जो पूर्व संस्कार हैं उनको ढीला करता है। श्लथयति का मतलब ढीला करता है। और निरोधम अभिमुखम करोति, निरोध को अभिमुख करता है ये। निरोध समाधि के लिए ये एक तैयारी बनती है, स्टेपिंग स्टोन बन जाता है ये हमारे लिए, छलांग लगाने के लिए ये बन जाता है। तो यहां पर ये कहा है, कभी कभी हमारे को यदि हमें
2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, अधिक भाषाएं आती हूं, तो एक शब्द के अर्थ को समझने के लिए दूसरी भाषा का जो इक्विवेलेंट वर्ड होता है ना, वो बहुत ही मदद करता है समझने के लिए। जैसे यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन, संप्रज्ञात समाधि के लिए कॉन्सेंट्रेशन समाधि ये बताया, तो इसके लिए कहा ये एक शब्द है मेरे पास, अंग्रेजी का एक शब्द, इन्होंने ये कहा such states are 5 in number. Concentration or samadhi is possible in whatever state the mind may be. Such states, mind may be. Such states are 5 in number. क्षिप्त, restless या disturbed, mood, stupefied, somnolent, विक्षिप्त, distracted और एकाग्र, 1 pointed, और निरोध, arrested या controlled. Of these, in the concentration that is attainable by a distracted mind, the moment of concentration is subordinated to the moments of unrest. ये कह रहे हैं कि विक्षिप्ते चेतसी उत्सर्जनी भूता विक्षेपोत्सर्जनी भूता समाधि न योग पक्षे वर्तते। विक्षेप से गौणीभूत जो समाधि है, विक्षेप के कारण से समाधि गौण हो गई है, वो योग पक्ष में नहीं रखा। संस्कृत वर्ड है विक्षिप्ते चेतसी, विक्षिप्त चित्त में जो समाधि होती है, विक्षेपोत्सर्जनी भूता समाधि न योग पक्षे वर्तते, योग पक्ष में नहीं होती है। इसके लिए ये शब्द बोले हैं, of these in the concentration that is attainable by a distracted mind. डिस्ट्रैक्टेड माइंड यदि इस समाधि को प्राप्त करना चाहे तो मोमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, द मोमेंट ऑफ कंसंट्रेशन इज सबऑर्डिनेटेड टू द मोमेंट्स ऑफ अनरेस्ट। जब ये विक्षेप से गौण हो जाती है तो योग पक्ष में नहीं रखी गई। सच कंसंट्रेशन कैन नॉट देयरफॉर बी रिगार्डेड एज पर्टेनिंग properly to yoga, but the concentration attained by a mind which is one-pointed, that is occupied with one thought, which brings enlightenment about a real entity. सद्भूत अर्थ के लिए शब्द बोला है रियल एंटिटी, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, which is one-pointed, that is occupied with one thought, which brings enlightenment about a real entity, weakens the kleshas, shinoti cha kleshan, weakens the kleshas, or loosens the bonds of karma, karma bandhanani slathayati, loosens the bonds of karma, loosens the bonds of karma, and paves the way to the arrested state, and paves the way to the arrested state. जो कंट्रोल्ड स्टेट है उसके लिए हमारे को अभिमुख करती है। paves the way to the arrested of the mind is called संप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग concerns वितर्क, विचार, आनंद एंड अस्मिता। संप्रज्ञात योग 4 से संबंध रखता है, वितर्क, विचार। मैंने बीच में एक बात कही थी, 41वें सूत्र में ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य की चर्चा आती है। तो वितर्क और विचार ये ग्रहिता नहीं ग्राह्य के रूप में होते हैं।
वितर्कानुगत और विचारानुगत ग्राह्य से रिलेटेड होते हैं, आनंदानुगत ग्रहण से रिलेटेड है और अस्मितानुगत ग्रहीता से रिलेटेड है। जो ज्ञान का ग्रहीता होता है उसको अस्मितानुगत समाधि से कहा है, और आनंदानुगत को ग्रहण, जो ग्रहण हमारी इंद्रियां होती हैं, ग्रहण का मतलब जो इंद्रियां, और ग्राह्य का मतलब जो विषय होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म विषय। स्थूल विषय में जब समाधि होती है तो वितर्कानुगत, सूक्ष्म विषय में समाधि होती है तो विचारानुगत, और ग्रहण में समाधि होती है तो आनंदानुगत, और ग्रहीता में समाधि होती है तो वो ग्रहीता में समाधि होती है तो वो अस्मितानुगत है। एक एक विषय को लेकर के ये 4 प्रकार की हो जाती है। द कंसंट्रेशन दैट इज अटेनेबल व्हेन ऑल द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड स्टफ आर सेट एट रेस्ट इज कॉल्ड असंप्रज्ञात। ज्ञान निरोध, ज्ञान का जब निरोध हो जाता है तो उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समस्त ज्ञान का जो निरोध हो जाता है उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ज्ञान निरोध, ग्रहीता और दृष्टा, इनमें क्या भेद है, ऐसा प्रश्न उठता है। तो कहते हैं ये एक ही है, लेकिन ज्ञान काल में दृष्टा ग्रहीता होता है, ज्ञान निरोध काल में केवल दृष्टा होता है, ग्रहीता नहीं होता है। ज्ञान निरोध काल में ग्रहीता नहीं होता है, केवल दृष्टा होता है। ज्ञान काल में दृष्टा ग्रहीता होता है। जैसे मैं प्रमाण के द्वारा सुन रहा हूं, जान रहा हूं, सुन रहा हूं, सही ज्ञान, गलत ज्ञान, विकल्प वृत्ति के साथ ज्ञान, स्मृति ज्ञान, भूतकाल का कोई ज्ञान, भविष्यत काल का कोई ज्ञान, कोई भी ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, कोई भी ज्ञान है, तो उस समय दृष्टा ग्रहीता होता है। ज्ञान निरोध काल में ग्रहीता दृष्टा होता है। शब्द आपको एक ही एक लगते हैं, मैं ऐसे एक एक नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं दृष्टा ग्रहीता होता है ज्ञान काल में। और ये ज्ञान काल कौन सा है? प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, इन वृत्तियों में जब हम गुजर रहे हैं तो ज्ञान काल है। वृत्तियों में गुजरना ही ज्ञान काल है। प्रमाण वृत्ति में, विपर्य वृत्ति में, विकल्प वृत्ति में, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, वृत्तियों में से गुजरना ही चित्त का ज्ञान काल है। इस ज्ञान काल में दृष्टा ग्रहीता होता है। और जब 5वीं जो भूमि है चित्त की, निरोध भूमि, तो वहां ग्रहीता नहीं होता, केवल दृष्टा होता है। निरोध भूमि में तो ग्रहीता की पहुंच वहां तक है, ग्रहीता की पहुंच अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि तक है। आगे ग्रहीता नहीं होता है, केवल दृष्टा होता है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। तो ठीक है, यही विराम दे देते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने आनंदानुगत में बताया था ग्रहण में समाधि होती है, अस्मितानुगत में ग्रहता में होती है। वितर्क और विचार वाला आनंदानुगत में ये होता है कि जब हमारी इंद्रियां विषय संयुक्त नहीं होती और केवल अपने स्वरूप में होती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर एक आनंद प्रकट होने लगता है। उस आनंद को आलंबन करके यदि हम समाहित होते हैं तो वो है आनंदानुगत। हमारी इंद्रियां विषयों को हमें बोध कराती हैं, जैसे आंख रूप का, कान शब्द का, त्वचा स्पर्श का, नासिका गंध का, रसना रस का बोध कराती है। लेकिन जब ये इंद्रियां विषय का बोध नहीं कराती और इंद्रियां अपने स्वरूप में होती हैं, चित्त में लीन हो जाती हैं, प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, ये समझ लो, प्रत्याहार। तो उस समय
एक सहज आनंद प्रस्फुटित होता है। उस आनंद को आलंबन करके जो समाधि होती है उसका नाम आनंदानुगत होता है। प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर हमारे भीतर आनंद प्रस्फुटित होता है। उस आनंद को आलंबन बनाकर जब हम ध्यान अवस्थित होते, एकाग्र होते हैं, तो उसका नाम ग्रहण समापत्ति या ये आनंदानुगत समाधि कहते हैं। गुरुजी उस समय मन में कोई विचार नहीं होगा? प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में क्या होता है? चित्त स्वरूपानुकारेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। दूसरे पाद का सूत्र है। प्रत्याहार की व्याख्या करते समय स्व विषय असंप्रयोगे, इंद्रियों का अपने विषय के साथ संप्रयोग न होने पर चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम, इंद्रियां चित्त के स्वरूप के अनुसार ढल जाती हैं, चित्त के स्वरूप में अपना स्वरूप विलय कर देती हैं। इंद्रियां विषय को ग्रहण करती हैं तो इंद्रियां उनका अस्तित्व अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इंद्रियां जब विषय ग्रहण नहीं करती तो चित्त के स्वरूप के ही अनुरूप हो जाती हैं। चित्त का जो रूप है वही इंद्रियों का रूप हो जाता है। चित्त का जो रूप है वही इंद्रियों का रूप हो जाता है, तो वही उसी को कहा है प्रत्याहार। और प्रत्याहार में आनंद प्रस्फुटित होता है। उस आनंद का आलंबन करके जो समाधि होती है उसको कह रहे हैं आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। ये सारी चारों समाधियां सालंबन समाधियां हैं, आलंबन को आश्रय लेकर के। असंप्रज्ञात समाधि निरालंबन समाधि है, उसमें कोई नाम भी आलंबन नहीं, कोई रूप भी नहीं, कोई आलंबन नहीं। नाम रूप आकृति शब्द, कोई सुंदर एक्सपीरियंस, भूतकाल का कोई एक्सपीरियंस, तो ये विचारानुगत समापत्ति हो जाएगी। कोई भूतकाल का अच्छा अनुभव को लेकर के हम एकाग्र हो रहे हैं, विचारानुगत समापत्ति होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं। ओम गुरुजी। ओमकार के ऊपर आलंबन सूक्ष्म विषय, ओम रक्षक है, ओम हमारा रक्षक है, तो ये विचारानुगत समापत्ति होगी। और परमात्मा में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है और ऐसे आनंद में यदि मग्न हो गए तो आनंदानुगत समापत्ति है। और अपने अस्मि भाव में, अहम अस्मि, इसमें एकाग्र हो गए, अपने अस्मि भाव में, कोई दूसरा विचार यदि बीच में नहीं आ रहा है तो अस्मितानुगत समापत्ति है। हाँ जी नीलेश जी, ठीक है? गायब हो गए क्या? जी सुन रहे हैं जी। गुरुजी ओम मुकेश गुरुजी। हाँ जी। मुकेश जी ने हाथ किया खड़ा है। हाँ जी त्रिगुणों मुकेश जी, आप अनम्यूट कर लें आप। मुकेश जी पूछिए। हाँ जी बोलिए। मुकेश जी पूछिए। हाँ गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था, अपने जो चित्त की भूमियां हैं, मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, जी जब कोई व्यक्ति क्षिप्त भूमि में उसका चित्त हो तो क्या वो उसका चित्त कर्म से ही फिर आगे शिफ्ट होता है, क्षिप्त से मूड में, मूड से विक्षिप्त में, एकाग्र निरुद्ध में? क्षिप्त और मूड रजोगुण तमोगुण की स्थिति है, तो क्रम की कोई बात नहीं है। वैसे तो क्रम में देखें तो मूड सबसे नीचे है, क्षिप्त उससे ऊपर है, लेकिन योग एकाग्रता की दृष्टि से ये विश्लेषण किया है। किसी ने प्रश्न भी उठाया कि क्षिप्त मूड क्रम क्यों रखा है, मूड तो सबसे नीचे होना चाहिए था, क्षिप्त उसके बाद आना चाहिए था, मूड को बाद में क्यों रखा? तो एकाग्रता को एक्सप्लेन करना है ना, तो मूड में एकाग्रता अधिक होती है क्षिप्त से,
तो इसलिए उन्होंने जो है दे दिया है। क्षिप्त में रेस्टलेस स्थिति है, मूड में यद्यपि स्टूपिफाइड है लेकिन एकाग्रता तो है उसकी अपेक्षा, और विक्षिप्त में इन दोनों से ज्यादा एकाग्रता है, और एकाग्र में पूर्ण एकाग्रता है। जी गुरुजी, ओम जी। ओम गुरुजी। नित्यानंद जी का भी एक प्रश्न है। नित्यानंद जी आप अनम्यूट कर लें। हाँ जी, गुरुजी ने अभी अभी उत्तर दे दिया। मेरा क्रम से रिलेटेड था, जो नीचे नीचे क्यों रखा गया क्षिप्त को, तो समाधान हो गया। ओम। जी गुरुजी। जी तो ठीक है, आप आनंद ले रहे हैं और अपने प्रश्न भी निकाल करके लाएं, और उसमें रख भी सकते हैं। पहले ही प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कल, कि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेगा है। बाकी एक सूत्र हमने उसके साथ बहुत सारी चीजें बताई है। बैकग्राउंड बताते समय बहुत आगे पीछे की बातें बतानी पड़ती है, यद्यपि वो चीजें दोबारा दोबारा आएंगी। जैसे हे हेतु हान हानोपाय ये आएंगे। कर्म के बारे में जो 3 सूत्र मैंने साधन पाद के और 3 सूत्र मैंने कैवल्य पाद के दोहराए, वो आगे आएंगे। लेकिन परिचय के लिए बार बार शुरू में उसकी बैकग्राउंड पुष्ट करने के लिए, और ये हे हेतु हान हानोपाय ये सब आएगा, और क्लेश आएंगे। जैसे दूसरा साधन पाद शुरू करेंगे तो वहां क्लेशों की बात आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ रहा है ना कि ये वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। तो क्लेश को ही नहीं समझेंगे तो फिर क्लिष्ट क्या समझेंगे। क्लिष्ट को समझने के लिए क्लिष्ट वृत्ति को समझने के लिए क्लेश को समझना जरूरी है। क्लेश क्या है, और न्याय दर्शन में भी इसको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। मिथ्या ज्ञान किन किन में कैसे कैसे होता है, बहुत सारे विषयों को पकड़ करके इससे ज्यादा विस्तार से किया है वहां पर, कि आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान कैसे होता है, पुनर्जन्म के विषय में मिथ्या ज्ञान कैसे होता है, और कर्म फल के विषय में मिथ्या ज्ञान क्या होता है, अपवर्ग के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान होता है। ऐसे बहुत सारे विषयों में मिथ्या ज्ञान को वहां पर प्रस्तुत किया है। बहुत सारे विषयों में मिथ्या ज्ञान हमारा काम करता रहता है, और उसको हम ठीक मानते रहते हैं, और हम उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। है तो गलत पर ठीक मान लेंगे तो फिर उसको ठीक समझ के करते रहेंगे, परिणाम गलत मिलते रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गलत मिलते रहेंगे। ठीक है, सबको बहुत बहुत प्रणाम। नमो नमः।